शायद खटक साहब ये बताइएगा कि जो आपकी स्ट्रीट मूवमेंट है, केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आप तहरीक आगे लेके बढ़ रहे हैं 8 फरवरी को, पहले तो ये बताइएगा कि ये पूरा पाकिस्तान जैम करने का प्लान है या बंद का मतलब बंद प्लान है या फिर जुज़वी प्रोटेस्ट किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्ट्रीट मूवमेंट है हमारी, स्पेशली हम जब लाहौर गए, लाहौर में हमारा बड़ा वार्म वेलकम किया गया। पंजाब की आवाम ने वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें रिसीव किया, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस ने लोगों को रखा, जो तशद्दुद किया, जो लोगों को वहाँ पे गिरफ़्तार किया। लेकिन जब हम कराची गए, कराची की आवाम ने, बिलख़ुसूस सिंध की आवाम ने, हैदराबाद की आवाम ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें वहाँ पे वेलकम किया। उसके बाद हम हज़ारा गए और एबटाबाद, हरीपुर, मनसेरा, तकरीबन 8-9 घंटे हम रोड के ऊपर रहे और उसमें लाखों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इंशाल्लाह अगला हमारा जो पड़ाव है वो पेशावर रीजन, पेशावर से सवाबी तक, जिसमें नौशेरा, ये सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे। उसके बाद हम मलाकंड जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा पंजाब का रुख करेंगे। इस वक्त जो इमरान खान साहब ने हमें सोहेल अफरीदी साहब को कहा था कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है, तो अभी तैयारी है। लेकिन जो पब्लिक का रिस्पांस है, जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम इसमें उनकी पार्टिसिपेशन है, लग यही रहा है कि ये सिर्फ हमारी एक बड़ी कॉल की मार है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अपोजिशन लीडर की इंतखाब किया गया है या नोटिफिकेशन हुआ है, उसके ऊपर एक बड़ा कमेंट आया है कि ये नवाज शरीफ साहब की कॉल करवानी पड़ गई है, तभी जाके ये नोटिफिकेशन हुआ है। इसका मतलब ये कि जो स्पीकर के मुतालिक हमारी राय है कि ये एक कठपुतली स्पीकर है, फॉर्म 47 के पैदावार है, फॉर्म 47 के ज़रिए ज़बरदस्ती इसको असम्बली के ऊपर मुसलत किया, फिर तो हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। और हम यही कह रहे हैं कि ये ईवान जो है, इसमें जो बैसाखियों के ऊपर जो 2 नंबरी तरीके से आए हुए हैं, चौथे 5वें नंबर के हारे हुए लोग हैं और दूसरे हक का क्या आए हुए हैं, फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं, तो उनकी कुल औकात यही है कि हमेशा उन्होंने पूछ के बताना होता है। तो शायद उन्होंने पूछा हो और अपोजिशन लीडर जो उसकी नामजदगी है, ये हमारा राइट था, हमारा हक था, क्योंकि हमारी तादाद जो है, हमारे मेंबर्स पूरे हैं ईवान के अंदर और हम सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है ईवान के अंदर। तो महमूद खान अशरफजई साहब को इमरान खान साहब ने नामजद किया था, जो हमारे अपोजिशन इलाई के हमारे मेंबर हैं। पूरी तरीके इंसाफ ने उनके ऊपर एतमाद किया, हम सब ने मुतफ़िका तौर पे उनको अपना अपोजिशन लीडर नामजद किया और GI ने भी उसकी हिमायत की। शाही साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर की तैनाती तो हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं या नहीं? क्योंकि महमूद खान अशरफजई को ऐसा नाम समझा जाता था कि अगर बन गया तो पता नहीं क्या हो गया, अब वो बन गया तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? हमारी जो जदोजहद है इस मुल्क के अंदर, वो रूल अखलाक के लिए है, सिविल सुप्रीमेसी के लिए है, अदलिया की बहाली के लिए है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए है। तो अगर इसमें कोई सख्तियाँ आती है, इससे और क्या सख्ती होगी कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को 180 से ज़ायद सीटें जताई, उसके ऊपर डाका डाला गया, हमारे हज़ारों की तादाद में कारकुनान को जेलों में डाला गया, हमारे हज़ारों की तादाद में कारकुनान के ऊपर FIRs काटी गई। इसी तरह हमारे पार्लियामान के मेंबरान को दिन दहाड़े आपने देखा कि इसी पार्लियामान से उनको उठाया गया। आपने इसी डी चौक में देखा कि हम पुरअमन प्रोटेस्टर के ऊपर गोलियां चलाई गई। आपने देखा कि 12-12, 15-15 हज़ार प्रोटेस्टर को जेलों में डाला गया। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, फलक जावेद, हमारे उमर सरफराज चीमा, उनको 3-3 साल हो गए जेलों के अंदर। तो इससे ज़्यादा और क्या ये हमारे ऊपर जुल्म ढाएंगे? लेकिन तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। देखिए, जब आपके साथ आवाम होती है, जब कौम आपके साथ खड़ी होती है, तो आपका जज्बा जो है वो आपके साथ होता है, आप मजबूत होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। वजह क्योंकि जो अब हमने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया है इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है, जो लोगों का जोश, जो लोगों का जुनून, आप मीडिया के दोस्त जाते हैं, आप ख़ुद भी देखते हैं, कवर करते हैं उन चीज़ों को, तो हम पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं। और अगर इन्होंने कुछ और शौक़ पूरा करना है तो वो भी कर लें। अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस उमर अयूब साहब को डिस्क्वालीफाई, पार्लियामानी लीडर जो साहब हैं जरताज गुल साहिबा डिस्क्वालीफाई, हमारे शिबली फराज साहब डिस्क्वालीफाई, बच्चर साहब पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर डिस्क्वालीफाई। तो इस मुल्क में तो अमरीत से भी बदतर हालात हैं। इस वक्त माशाल्लाह के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। तो अगर ये कुछ ऐसा करते हैं हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम आईन कानून के अंदर रह के अपनी पुरअमन जद्दोजहद जो जारी रखेंगे।
जी 8 फरवरी की हड़ताल 8 फरवरी को इंशाल्लाह यही तवक्को है। जब भी इमरान खान साहब ने जब भी हमने कॉल दी है, पाकिस्तानी कौम ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तानी जिनका वोट चोरी हुआ, जिन्होंने अपने नुमाइंदे चुने लेकिन उनके वोट के ऊपर डाका डाला गया, मैं उन तमाम पाकिस्तानियों से अपील भी करता हूं और उनकी याद दहानी के लिए भी कि आपसे आपके चुनाव का हक छीना गया है। आप निकले 8 फरवरी को और ये पैगाम दे उन ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, कि ये हक आपके पास नहीं है, ये हक आवाम के पास है कि वो अपने नुमाइंदे चुने। और इंशाल्लाह प्रोटेस्ट कामयाब भी होगा और अल्लाह करे कि मीडिया कवर भी करे। 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात का कोई अमल शुरू हो सकता है? देखिए, जब भी हम प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं ये मुज़ाकरात का शोशा छोड़ देते हैं। मुज़ाकरात किससे करें, कहाँ पे मुज़ाकरात करें? हमने जब मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस की, स्पीकर ने जब अनाउंस की, हम जाके उधर बैठे, लेकिन वहाँ पे फ़ोटो सेशन ही चला। 4-5 नशिस्तें हुई और फ़ोटो सेशन चला। मीडिया के ऊपर शोशा छोड़ा गया कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इधर से हमारा डेलीगेशन आ रहा है, उधर से हुकूमती जाली हुकूमती डेलीगेशन आ रहा है। और एट द एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब हमने कहा कि जी हमें इमरान खान साहब से मिलने दें, क्योंकि हमारी पार्टी के फ़ैसलों का इख्तियार इमरान खान साहब के साथ है। उन्होंने 28 साल जद्दोजहद की है इस जमात को बनाने के लिए। जितने भी फैसले हैं वो इमरान खान साहब से मशावरत के बाद होंगे। लेकिन जब मुलाकात की बारी आई, आप सब ने देखा कि इन सब ने बोला कि जी पूछ के बताते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक तरफ तो मुलाकात पे पाबंदी है, आप अडयाला जेल भी बार बार जा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की ऑडियो रिकॉर्डिंग की बार बार बातें हो रही हैं। टीवी एंकर्स कह रहे हैं कि उनकी जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड हो रही है वो बड़े शदीद गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग की जा रही हैं, तो क्या ये जेल मैनुअल के मुताबिक की जा रही हैं? पहली बात ये कि AI टेक्नोलॉजी है, किसी की भी आप कोई वॉइस मैसेज बना सकते हैं, किसी की भी आप कोई वीडियो बना सकते हैं। और ये वैसे रिकॉर्ड कर कौन रहे हैं, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? और उन एंकर से भी सवाल करें कि उनको ये खबर दी किसने कि इमरान खान साहब या गुस्से में हैं या इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर कोई सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हिम्मत करे बाहर लेके आएँ, लीक कर दे, पता तो चले कौम को कि इमरान खान किस डटाई के साथ खड़ा है। शायद खटक साहब ये बताइएगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि अपोजिशन लीडर बने हैं और आज अल्लामा राजा नासिर के नोटिफिकेशन होने के भी अमकानात हैं, ये 2 खिलाड़ी जो इमरान खान ने मैदान में उतारे हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं? देखिए, वो अपनी कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि ईवान के अंदर रह के हम इमरान खान साहब की जो हकीकी आज़ादी की जदोजहद है, उनकी रिहाई की जदोजहद है, हम इस प्लेटफॉर्म से भी करें, हम आवाज़ बने और जो चीज़ें हैं हम रिकॉर्ड के ऊपर लाएं, ताकि कल को जब इनके साथ ये चीज़ें हों तो ये गिला ना करें। लास्टली ये बताइएगा, थोड़ी देर पहले यहाँ पे अहमद वली खान साहब ने सवाल उनसे किया गया, नॉन सीरियस उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 800 चोर है, ये 804 नहीं 800 चोर है। ये मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करता। आप वो डफर टाइप लोग